प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति की जब्त। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 3 लाख से 1 करोड़ मूल्य वाले ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन करेंगे। झारखंड नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 20 अगस्त को लगाएगा रोजगार मेला, 850 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून पड़ा कमजोर, मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त से फिर सक्रिय होने की संभावना। और सैफ अंडर 17 इंडिया फुटबॉल टीम के लिए झारखंड की 7 बालिका खिलाड़ियों का किया गया चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई बालू से जुड़े अवैध कारोबार को लेकर की गई है। ईडी अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ दर्ज 16 प्राथमिकी को ईसीआईआर के रूप में दर्ज करने के बाद मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने इसी साल 4 जुलाई को अंबा प्रसाद, अंकित राज सहित उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 18 जुलाई को ईडी ने हजारीबाग स्थित खनन कार्यालय का सर्वे भी किया था। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता से कानून कायदों का पालन कर तैयार की जाती है। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करते समय हर चरण में राजनीतिक दलों को शामिल किया गया था। आयोग ने पिछले चुनावों की मतदाता सूचियों में कथित कमियों का मुद्दा उठाए जाने की आलोचना की। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी मुद्दा दावा और आपत्ति अवधि के दौरान उठाया गया होता तो उनकी जांच की जा सकती थी। आयोग ने यह भी कहा कि कई राजनीतिक दलों और उनसे बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची के मसौदे पर समय रहते कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 लाख से 1 करोड़ मूल्य वाले ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन करेंगे। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 जुलाई 2024 का आदेश निरस्त कर दिया और वाद को मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया। साथ ही निचली अदालत को विधि के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ ने यह आदेश खाद्य उत्पाद कंपनी खिमका फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। झारखंड नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 20 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 850 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मेला का आयोजन सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय सेंटर परिसर में किया जाएगा। रोजगार मेला में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां शामिल होंगी। इसमें 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री धारी उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह पल मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन ने अपना जीवन घाटशिला और झारखंड की जनता के लिए समर्पित किया। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अपनी क्रांतिकारी और अग्रणी भूमिका निभाने वाले रामदास सोरेन शोषित और वंचित समाज के हक के लिए हमेशा चिंतित और प्रयत्नशील रहते थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रसव पूर्व अथवा प्रसव के बाद भी नौनिहालों को उचित पोषण नहीं मिलने के कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को कुपोषण से निकालकर स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करने में साहेबगंज मॉल न्यूट्रिशन सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
स्वस्थ और निरोगी काया प्राप्त करना सभी का अधिकार होता है, परंतु सुदूरवर्ती इलाकों तथा शिक्षा के अभाव, प्रसव पूर्व अथवा प्रसव के बाद भी नौनिहालों को उचित पोषण नहीं मिलने के कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को कुपोषण से निकालकर स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करने में साहेबगंज माल न्यूट्रिशन सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। साहेबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने बताया कि जिले में ऐसे बच्चे जो कुपोषित हैं, उनका जाँच कर संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एमटीसी में भर्ती कराने की सलाह दिया जाता है। साथ ही मरीज की माता को 130 रुपए प्रतिदिन के दर से आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री शुक्ला 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले भारतीय हैं। राजधानी रांची सहित राज्य भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। आदित्यपुर स्थित साल्डी बस्ती में जन्माष्टमी पूजा कमेटी अग्रदूत संघ का 10 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव सह मेला कल देर रात से शुरू हुआ। इस मौके पर निर्मित भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल को भी रात में दर्शकों के लिए खोल दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, जिससे हमें बड़ी सीख मिलती है। भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अध्याय है और कृष्ण के विभिन्न रूपों, वो जन्म काल से लेकर के देह त्याग तक उनका जो लीला है वो अविस्मरणीय है और हम सब के लिए पाथे। साहेबगंज के बड़हरवा थाना क्षेत्र के श्यामपुर में बीते दिनों हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़हरवा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नितिल खंडेलवाल ने बताया कि बदले की भावना से हत्या की गई थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। श्यामपुर में मिथुन रविदास पिता स्वर्गीय गणेश रविदास की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उनकी पत्नी के बयान के आधार पर बड़हरवा थाना कांड संख्या 216-25 दर्ज किया गया है। इसका त्वरित अनुसंधान करते हुए कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसको भी बरामद किया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। वहीं कुछ इलाकों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। सैफ अंडर 17 इंडिया फुटबॉल टीम के लिए झारखंड की 7 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें गुमला की 5 जबकि रांची और हजारीबाग से एक खिलाड़ी शामिल हैं। चयनित खिलाड़ियों में गुमला आवासीय सेंटर की सूरजमुनि कुमारी, एलिजाबेथ लकड़ा, अनिता डुंगडुंग, विनीता होरो और वीना कुमारी हैं। वहीं हजारीबाग आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र से अनुष्का कुमारी और स्टार वॉरियर्स रांची से दिव्यानी लिंडा का चयन हुआ है। सैफ अंडर 17 बालिका फुटबॉल का आयोजन 20 से 31 अगस्त तक भूटान में किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन और उनके अंतिम संस्कार की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का घोड़ाबांधा में हुआ अंतिम संस्कार। प्रभात खबर की सुर्खी है, दिशोम गुरु के संस्कार भोज में हुआ महाजुटान। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, हेमंत सोरेन ने कहा, अलग राज्य आंदोलन में रामदास सोरेन ने निभाई क्रांतिकारी भूमिका। और दैनिक जागरण लिखता है, एनसीईआरटी ने जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को भारत विभाजन के लिए बताया जिम्मेवार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति की जब्त। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 3 लाख से 1 करोड़ मूल्य वाले ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन करेंगे। झारखंड नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 20 अगस्त को लगाएगा रोजगार मेला, 850 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून पड़ा कमजोर, मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त से फिर सक्रिय होने की संभावना। और सैफ अंडर 17 इंडिया फुटबॉल टीम के लिए झारखंड की 7 बालिका खिलाड़ियों का किया गया चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक बुलेटिन का ये समाचार समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।